नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेमन चिलीज फिल्म्स। वरदान, मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों, ये जो कहानी है ये कलम के जादूगर प्रेमचंद की बेमिसाल रचना है। इस बुक में कई सारी कहानियाँ हैं दोस्तों, और यकीन मानकर आप चलिए, मैं इसको पूरी तरह से पढ़ता हूँ, मतलब लगातार इसमें पढ़ने की कोशिश करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि इसमें मुझे क्या अच्छा मिल सकता है। तो चलिए आज हम और आप मिलकर एक कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है वरदान। और इस वरदान में मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या बताने की कोशिश की है, आखिरकार ऐसा क्या है, मतलब मुंशी प्रेमचंद जी अपनी कहानियों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि एक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा लोग जो है आजकल इन्हीं तरह की किताबों को, बुक्स को पढ़ने की ज़्यादा सलाह देते हैं। हम जैसे लोग या फिर और भी बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वो सब लोग जो है यही कहते हैं कि बड़ी बड़ी उपन्यास और कहानियाँ पढ़ें, अपना समय व्यतीत करें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त। तो ठीक है, चलिए आज हम वरदान पढ़ते हैं। वरदान आप देख रहा होगा, आपको थोड़ा सा पास से लागे, राइट। ये वरदान जो है एक कहानी है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसको पढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ। इसका एक्चुअल मेन मोटो क्या है मैं आपको बता दूं कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे पढ़ते वक्त, क्योंकि हमने एक बार भी नहीं पढ़ी है, पढ़ते वक्त हमारे इमोशंस प्लस हमारा फील प्लस हम किस तरह से इसको पढ़ते हैं तो कमियां नज़र आती हैं। लेकिन उस कमियों को सुधारा जा सकता है 1 2 3 4 बार बोलकर। अगर आपको याद करना है तो 5 6 7 8 बार पढ़कर तो आपको याद भी हो जाती है वो चीज़, राइट। तो चलिए बात करते हैं, आज इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं पढ़ता जाऊंगा, आप बस उसको रिपीट करते जाइएगा। विंध्याचल विंध्याचल पर्वत मध्य रात्रि के निविड़ अंधकार में काले देव की भांति खड़ा था। पढ़ो। विंध्याचल पर्वत मध्य रात्रि के निविड़ अंधकार में काले देव की भांति खड़ा था। उस पर उगे हुए छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगोचर होते थे मानो कि ये घटनाएं, और देखा मैंने कहा ना थोड़ी गलती हो जाती है, मानो ये उनकी जटाएं हैं और अष्टभुजा देवी का मंदिर है जिसके कलश पर श्वेत पताकाएं। ओहो, देखा हम लोग कभी रेगुलरली इस तरह के जो शब्द हैं इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इन बुक्स में बड़े ही बेहतरीन शब्द लिखे होते हैं। जिसकी हिंदी अच्छी होगी वो अक्सर पढ़ लेता होगा, मेरे ख्याल से वो पढ़ भी पाएगा। कलश पर श्वेत पताकाएं वायु की मंद मंद तरंगों से लहरा रही थी। उस देव का मस्तक है। मंदिर में एक झिलमिलाता हुआ दीपक था। देखकर किसी धुंधले तारे का भान हो रहा था, मतलब उसका एहसास हो रहा था। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। चारों ओर भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। गंगा जी की काली तरंगे पर्वत के नीचे सुखद, दोबारा पढ़ते हैं इसको। गंगा जी की काली तरंगें पर्वत के नीचे सुखद प्रवाह से बह रही थी। उनके बहाव से एक मनोरंजक राग की धुनी निकल रही थी। ठौर ठौर नावों पर और किनारों के आसपास मोहल्लों के चूल्हों की आंच दिखाई देती थी। ऐसे समय में एक श्वेत वस्त्रधारिणी स्त्री अष्टभुजा देवी के सम्मुख हाथ बांधे बैठी हुई थी। दोस्तों, आपने शुरुआत में पढ़ा, शुरुआत में आपने जो देखा, इसमें शुरुआत में सिर्फ उस जगह का, उस एनवायरनमेंट का एक फील हमें कराया गया कि वो जो कहानी है, ये जो कहानी किस पर आधारित है, किस जगह पर आधारित है, कैसा माहौल है वहाँ का, किस तरह का एटमॉस्फेयर है, राइट। उस तरह का पहले आपको, जैसे कोई फिल्म शुरुआत होती है तो उसमें सबसे पहले एक बाकायदा उसके बारे में पहले एक स्टार्टिंग में उसका माहौल बनाया जाता है। देन उसके बाद एक करेक्टर दिखाया जाता है जो उस
चीज़ को बना रहा है या फिर उस पर कहानी चलने वाली है। तो ये अब आपने देखा कि यहाँ पर आके काफ़ी आगे आके एक श्वेत वस्त्र धारिणी स्त्री, यानी कि सफ़ेद वस्त्र में एक जो स्त्री थी, सफ़ेद मतलब साड़ी को पहनी होगी या फिर श्वेत वस्त्र धारण किया होगा, उस पर ऊपर हो सकता है वस्त्र डाला हो कोई, उस पर क्या था, एक सेकेंड, अष्टभुजा देवी के सम्मुख, मतलब कि अष्टभुजा देवी के सम्मुख खड़ी हुई थी हाथ बांधे हुए, राइट। उसका प्रौढ़ मुखमंडल पीला था और भावों से कुलीनता प्रकट होती थी। उसने देर तक सिर झुकाए रहने के पश्चात कहा, माता आज 20 वर्ष के, दोबारा पढ़ते हैं इसको, माता आज 20 वर्ष से, माता आज 20 वर्ष से कोई मंगलवार ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों पर, दोबारा पढ़ते हैं, चरणों पर गलत हुआ, जबकि मैंने तुम्हारे चरणों पर सिर ना झुकाया हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों पर ध्यान ना किया हो। तुम जगत तारिणी महारानी हो, तुम्हारी इतनी सेवा करने पर भी मैंने मन की अभिलाषा पूरी ना हुई। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? माता, मैंने सैकड़ों व्रत रखे, देवताओं की उपासनाएं की, तीर्थ यात्राएं की, परंतु मनोरथ पूरा ना हुआ। तब तुम्हारी शरण आई। अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? तुम्हें सदा अपने भक्तों की, यहाँ पर तुमने होगा, तुमने सदा अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी की हैं। क्या मैं तुम्हारे दरबार से निराश हो जाऊं? सुवामा इसी प्रकार देर तक विनती करती रही। अकस्मात उसके चित्त पर अचेत करने वाले अनुराग का आक्रमण हुआ। आंखें बंद हो गईं और कान में ध्वनि आई, सुवामा मैं तुम्हारे, अब ये एक तरीके से कहा जाए तो एक अलग फील हो गया, क्योंकि एक ध्वनि आती है तो उसमें कह सकते हैं कि भगवान ही हो सकते हैं जिनकी वो उपासना कर रही थी। सुवामा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग। क्या मांगती है? सुवामा रोमांचित हो उठती है, उसका हृदय धड़कने लगा। आज 20 वर्ष पश्चात महारानी ने उसे दर्शन दिए। वह कांपती हुई बोली, जो कुछ मांगूंगी वह महारानी देंगी। हाँ मिलेगा, मैंने बड़ी तपस्या की है, अतएव बड़ा भारी वरदान मांगूंगी। क्या लेगी? कुबेर का धन? नहीं। इंद्र का बल? नहीं। सरस्वती की विद्या? नहीं। फिर क्या लेगी? संसार का सबसे उत्तम पदार्थ। वह क्या है? सपूत बेटा, जो कुल का नाम रोशन करे? नहीं। जो माता पिता की सेवा करे? नहीं। जो विद्वान और बलवान हो? नहीं। फिर सपूत बेटा किसे कहते हैं? जो अपने देश का उपकार करे। दोबारा पढ़ता हूँ, फिर सपूत बेटा किसे कहते हैं? जो अपने देश का उपकार करे। इतने में जिनकी ध्वनि आई थी उन्होंने बोला, तेरी बुद्धि को धन्य है। दोबारा बोलते हैं, तेरी बुद्धि को धन्य है, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। अब आपने देखा कि इस छोटी सी स्टोरी में कितना बड़ा ज्ञान दिया मुंशी प्रेमचंद जी ने। व्हाट अ स्टोरी है, ग्रेट। एक्चुअली आज के समय में इस तरह की चीज़ें मिलती कहाँ हैं? हम लोग बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये सुनने में बड़ा अजीब अटपटा लग रहा हो कि आज के समय में भी ऐसी स्टोरी कहाँ चलती है, लेकिन एक एक्टर बनने के लिए, एक राइटर बनने के लिए या फिर एक आर्टिस्ट बनने के लिए एक्चुअली आपको ये पढ़नी पड़ती हैं। आपको इसलिए पढ़नी पड़ती क्योंकि आपको गहराई का अध्ययन करना होता है। आप किसी भी चीज़ में आप जाएंगे तो जब तक आप गहराई में उसके नहीं घुसेंगे तब तक आप उसकी अपार जो चीज़ें हैं वो नहीं प्राप्त कर सकते। आपको उसकी गहराई में उतरना ही पड़ता है, और जब तक आप उसकी गहराई को नहीं समझेंगे तब तक वो आपके समक्ष उपलब्धि नहीं होगी ना वो आपको पता लगेगा कि कैसे हो रहा है, किस तरह से होगा।
तो आपको सही चीज़ की जानकारी सही समय पर लेना बहुत ही आवश्यक है। और इस वक्त ये समझ लीजिए आप घर में लॉकडाउन है और आपको मेरे ख्याल से इस तरह की किताबें ऑनलाइन भी मिल जाती होंगी। आप आराम से इस तरह की किताबें पढ़ें, घर में बैठे हैं। अगर आप इस तरह से बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मतलब सीखने को मिलेगा। आपके जो शब्दों का सुधार है वो अच्छा होगा। आप एक्चुअल सही मायने में सही शब्दों का कह सकते हैं ना कि एक तोल मोल कर बोलना शुरू कर देंगे कि एक्चुअल वो शब्द किस तरह से बोला जाता है। सा शा भा मा फाड़ा टाड़ा बाड़ा सब जितने भी होते हैं उन सब का आपको भेद पता लग जाएगा। और जब तक आप इसके बारे में भेद नहीं लेंगे ना, सा सा श इन सब का आपको जब तक एहसास नहीं होगा, सा श श, तब तक आप नहीं कर सकते दोस्त। कहीं ना कहीं आपको अटकन महसूस होगी। डायलॉग आप बोलेंगे, सा शा श का इस्तेमाल 100% होता है। वर्ष वर्ष वर्ष, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बोल के चले जाते हैं। तो हर एक चीज़ आज की डेट में नॉलेज है, आपके अंदर नॉलेज है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब बोलने का तरीका है तो आप बहुत आराम से बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक्टर के काम क्या होता है, एक्टर के पास होता है देखिए एक तो अच्छी दिमाग, अच्छी थोड़ा सा मेंटली फिज़िकली थोड़ा सा, और बोलने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके जो कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने बातों से वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो आपको मेरे ख्याल से वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे आप लोगों को। और जहाँ आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं वहीं आप डाउन होना शुरू हो जाते हैं। ओके गाइज, तो मेरे ख्याल से आपको इस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स पढ़ने से आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन पैदा होगा, प्लस आप एक फील कर पाएंगे दैट नाउ यू आर गेनिंग सम मोर नॉलेज टू बिकम एन एक्टर, राइट। सो दिस इज़ द राइट वे टू बिकम अ गुड एक्टर। आई टोल्ड यू दैट गुड एक्टर। आपको जूनियर आर्टिस्ट बनना है तो आपको डायलॉग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आप जाके जाइए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको वाकई में अच्छा करियर बनाना है तो आपको इन सब चीज़ों से होकर गुजरना होगा और आपको अच्छे डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके गाइज, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से मैंने पढ़ा इसको फिर उसके बाद कैसे बोला। आप भी पढ़िए, आपको पढ़ने में काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। और गलत होता है कोई बात नहीं, गलत का मतलब ये नहीं होता कि गलत हो गए आप, लेकिन जब आप 100% अपना कहीं प्रेजेंट करते हैं तब आप अच्छे से करिए। मैंने इस वीडियो में जो कहानी पढ़ी कहीं ना कहीं कितनी बार मैं गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कहीं और जाऊंगा तो मैं गलत बोलूँगा, ऐसा थोड़ी होता है। वहाँ तो मैं प्रैक्टिस करके जाऊँगा बाकायदा। लेकिन यहाँ जब मैंने पढ़ा इसमें मुझे बहुत सारे शब्द नज़र आए जो मैंने आज तक नहीं बोले थे, लेकिन वो आज मैंने पहली बार बोले। तो ऐसे ही आपके साथ भी होगा, जब आप इसको पहली बार किसी भी किताब को पढ़ेंगे तो आपको भी ऐसे शब्द नज़र आएंगे जो आप पहली बार पढ़ेंगे, और वो आपको एक अलग ही पॉजिटिव फील होगा कि मैंने आज कुछ नया सीखा। एंड दैट गिव्स यू सम बूस्ट कि आप अब करेंगे, अब आप कल और अगली कहानी पढ़ेंगे, फिर आप और अगली कहानी पढ़ेंगे। ओके गाइज, तो मेरे ख्याल से अभी हमने एक कहानी पढ़ी। हम ज़्यादातर अब रेगुलरली हम कुछ करेंगे कि हम अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ इस तरह की किताबें, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एक वरदान स्टोरी थी जिस पर हमने आज बात करी। कल हम कुछ और स्टोरीज़ पर बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से उसमें बताया गया है और आपको शब्दों का सही इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए और किस तरह से आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक्चुअली टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम टोन पर भी बात करेंगे, बहुत गहराइयों से बात करेंगे, एक्सप्रेशंस पर भी बात करेंगे, बॉडी लैंग्वेज पर भी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। यकीन मानकर चलिए, घर बैठे आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देना चाहिए। हम जैसे जो एक्टर्स यूट्यूब पर बनाते हैं वीडियोस, आपको उन सबके वीडियोस देखने चाहिए। मेरे ख्याल से देखो, सबके देखने चाहिए, लेकिन देखना उनका चाहिए जो वाकई में एक्टर हो। ओके गाइज, अभी आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता हूँ। अगर समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस के अपडेट आपके पास आने चाहिए। अच्छी चीज़ें आपके पास पहुंचनी चाहिए, कहने का तात्पर्य यह है। ओके गाइज, अभी के लिए हे बॉलीवुड।